हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे फ़ीस माफ़ी के लिए प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा नया चैनल है लर्निंग स्टार, जिस पे आपको ग्रामर की वीडियो मिल रही है, तो प्लीज़ आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारा पुराना चैनल है सनराइज स्टडी, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स, बुक्स वगैरह जो भी हैं वो सब डिटेल में वहाँ मिल जाती हैं आंसर्स के साथ। साथ ही देखिए, मैंने ना एप्लीकेशन और लेटर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ आपको सारे ये एप्लीकेशन और लेटर्स वही मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी दरख्वास्त हैं, जितने भी खतूत हैं, सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, और ये इसलिए किया गया है ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन। देखिए, ये फ़ीस माफ़ी की है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि भाई, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जनाब हेड मास्टर साहब। अगर आपके साहब नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं साहिबा। अगर आपकी लेडी हैं तो आप क्या लिखेंगे, साहिबा। अगर जेंट्स है तो आप लिखेंगे साहब। और अगर आप हेड मास्टर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं। पे के साथ रे, फिर ये नून, नून के साथ सीन, फिर ऐसे पे और लाम। ठीक है, प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल आदमी है तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल साहब। अगर प्रिंसिपल लेडी है तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल साहिबा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये GBSS स्कूल है, ये एड्रेस है, यहाँ जनाब आली। तो ये चीज़ें सब में सेम रहेंगी। ठीक है, ये आपके स्कूल का नाम है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो यहाँ पे आप वो लिखेंगे। पूछा चालान, ये जहाँ आपका स्कूल है आप वो लिखेंगे। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक। कहने का मतलब ये है, ये आपने प्रिंसिपल को मुखातिब किया, यहाँ आपने अपने स्कूल का नाम लिखा, यहाँ आपने अपने स्कूल का एड्रेस डाला। ठीक है, अब चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, ये चीज़ें सेम ही रहेंगी। अब क्योंकि हम फ़ीस माफ़ करा रहे थे तो मैंने यहाँ लिख दिया, गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल की चौथी जमात का तालिब इल्म हूँ। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जमात डाल लीजिएगा, जिस भी क्लास के आप हैं, चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा कि मैं इस जमात का तालिब इल्म हूँ। और अगर आप लड़की हैं तो का की जगह पे आपको क्या करना है, की करना है, तालिब इल्म हूँ। ठीक है, चौथी जमात की तालिब इल्म हूँ। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, मेरी मैम कहा करती थी कि भाई, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। यानी जब आप चीटिंग करते हैं ना, कैसे देखते हैं, तो उसको भी ना दिमाग लगा के ही देखा करें कि आपको अंदाज़ा रहे। अब आप अगर लड़की हैं और का लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि आपने किसी में से चीटिंग की है। राइट, आगे यहाँ पे अब एक्सक्यूज़ दिया गया है कि भाई, मेरे वालिद की कई माह से तबीयत ख़राब है, या मेरे वालिद कई माह से बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार बंद हो गया है। मेरे पास फ़ीस अदा करने के पैसे नहीं हैं, वो मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, इसलिए मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, एंड नवाजिश होगी। ठीक, अब यहाँ पे आप कोई भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन वैलिड एक्सक्यूज़ होना चाहिए, है ना, कि भाई मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है ना, अल्लाह ना करे। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई, हम दो मतलब 4-5 भाई बहन हैं और मेरे भाई हायर एजुकेशन में है और पापा ने उनकी फ़ीस जमा कर दी, अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरी स्कूल की फ़ीस अदा कर सके। ठीक है, और सबसे वैलिड रीज़न यही होता है कि वो काफ़ी महीने से बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार बिल्कुल बंद है। मैं आपकी फ़ीस अदा नहीं कर सकता हूँ, बराए करम मेरी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए। और फिर मैंने आपको बताया है, ये एन नवाजिश होगी, शुक्रिया और आपका फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा। ये एज इट इज़ हर एप्लीकेशन में लिखा जाएगा, वो एप्लीकेशन जो आपने प्रिंसिपल को लिखी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैम मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मुझे लिखनी नहीं आती। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लिख के देखिए। जैसे मैंने लिखा एन, ठीक है, एक बार आप देख के लिखिए, नवाजिश। ठीक है, होगी। अब आपने 2 बार देख के लिखा तो आप 2 बार बिन देखे भी लिख पाएंगे, लेकिन अगर आप लिखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप लड़का हैं तो यहाँ पे आप शागिर्द लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप शागिर्दा लिखेंगे। और इसके नीचे आपको अपना नाम, रोल नंबर, रे वाओ लाम रोल, नून मीम बे और रे, रोल नंबर,
और इसके साथ दर्जा, दाल, रे, जीम और जीम के साथ ऐसे लटकी हुई है दर्जा। ठीक है, तीनों चीज़ें आप लिख लेंगे। अगर डेट लिखना चाहें तो डेट भी लिख सकते हैं। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। देखिए मैंने आपके लिए फ़ीस माफ़ी की बना दी है, सेक्शन तब्दील करने की बना दी है, सालगिरह में जाने के लिए छुट्टी चाहिए, शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए, बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए, या ऐसे ही नॉर्मल छुट्टी चाहिए, ज़रूरी काम आ गया है घर में। ये सारी एप्लीकेशंस आपके लिए अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए है जो अभी तक हमने अपलोड नहीं की है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।